नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मैं ज्ञान के भंडार से आपके लिए बेहतरीन ज्ञान लेके आता हूं, ताकि आपका जीवन सफल बने, आपका जीवन कहीं फंसे ना, आपका जीवन कहीं रुके ना, आप कहीं रुक के थम ना जाए, आप कहीं अज्ञान के वश कहीं गुम ना हो जाए। इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ ज्ञान की बातें, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे, आप कहीं लालच में ना फंसे, आप हमेशा बुद्धिमान बने रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक उत्तम ज्ञान के पथ पे लिए चलता हूँ और बताता हूँ कि बुद्धिमान होना इतना महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान के साथ साथ लालची भी ना होना, यह भी महत्वपूर्ण है। अगर आप बुद्धिमान हैं लेकिन आप लालची हैं तो फिर आप फेल हैं। तो चलिए जानते हैं बुद्धिमान और लालच का परिणाम। एक बुद्धिमान राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। जब ये बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगी तो वो फौरन राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूं। राजा ने उससे काफी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सवालों का जवाब दिया। राजा ने उसे मंत्री बना लिया। एक दिन मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिलता है, जिसके पास 3 गठरी होती है। बूढ़ा मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मेरी एक गठरी को उठा सकते हो? ये काफी भारी है। वह बुजुर्ग की मदद करने के लिए हां कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर इसमें क्या है जो इतना भारी है? बुजुर्ग ने कहा, इस गठरी में सिक्के हैं। आगे एक नदी आती है जिसे पार करना होता है। बुजुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी उठा सकते हो? क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता हूं। वह दूसरी गठरी उठा लेता है और ये गठरी भी भारी होती है। बुजुर्ग कहता है, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है। बुजुर्ग ने कहा, मैं इस गठरी के साथ ये पहाड़ नहीं चढ़ सकता हूं। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा लेता है। बुजुर्ग पहाड़ चढ़ते हुए उससे कहता है कि इस गठरी में सोने के सिक्के हैं, तुम इसको लेकर भाग मत जाना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूं। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री सोचता है कि अगर ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं तो मैं धनवान बन जाऊंगा और ये बुजुर्ग तो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। और वह तीनों गठरी लेकर भाग जाता है। घर जाकर वो जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के होते हैं। वो हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद उसके घर बुजुर्ग आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से कहता है कि तुमने झूठ बोला, इन गठरी में सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं। बुजुर्ग हंसते हुए अपनी असली वेश में आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि राजा रहता है। राजा कहता है कि तुम बुद्धिमान थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया।
लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर उसको अपनी गलती का खूब पछतावा होता है। वो खूब रोता है, खूब चिल्लाता है, नहीं राजा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कोई गलती नहीं करूंगा। राजा तो बुद्धिमान था, वो चाहता था कि उसके मंत्री के पद पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो बुद्धिमान हो, लालची नहीं। अब इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार बने रहें। याद रखिए, अगर ईमानदारी की रोटी अगर आपको एक ही मिली है ना, तो वो ही बहुत है। जब रात हो जाती है ना, आपने ईमानदारी की रोटी खाया है या बेईमानी का रोटी खाया है, ये रात को पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही सुबह आती है, अगर आपने ईमानदारी का रोटी खाया है, तो सुबह आपके लिए उतना ही ताजगी, उतना ही नया, उतना ही अच्छा रहता है। जितना हो सके बेईमानी के पथ से दूर रहिए। कोई दरकार नहीं है आपको बेईमानी का पैसा। याद रखिएगा, बेईमानी का पैसा मतलब बीमारी का घर। आप कम खाइए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, ईमानदार बने रहिए। और जो व्यक्ति ईमानदार बनता है, जो ईमानदारी के पथ पे चलता है, जो ईमानदारी से जीवन जीता है, जो कर्मा को जानता है, वो स्वयं परमेश्वर को जानता है। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के साथ।